हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यस बाय नॉलेज हब में। इस वीडियो हम अध्ययन करने वाले हैं लवक यानी प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड होता क्या है और यह किन में पाया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इनके कार्य के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें अनेक प्रकार के रंग हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो बीज हो, फल हो, पत्ती हो, कोई भी कलर जो हमें पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जो उनको रंग प्रदान करता है। तो हम इसमें देखते हैं यह हमारा एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है जो केवल पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यानी और जंतु कोशिकाओं यानी केवल यूग्लिना को छोड़ करके ये सभी में क्या होते हैं कि अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, केवल यूग्लिना में ही, अगर जंतु कोशिकाओं की बात करें, यह केवल यूग्लिना में ही देखने को मिलते हैं, बाकी ये सब में अनुपस्थित होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाने वाले कोशिकांग होते हैं। ठीक है, इसकी खोज जो है सर्वप्रथम हिकेल द्वारा, जो हिकेल नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं में सन 1865 में की थी। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी संरचनाओं के लिए प्लास्टिड जो शब्द था E.W. शिम्पर ने दिया था। E.W. शिम्पर इनका पूरा नाम है और उन्होंने लगभग 1885 में, ठीक है ना, प्लास्टिड शब्द का उपयोग किया था। लवक विभिन्न रंगों के प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन की बनी दो उपकलाओं से घिरी गोल या अंडाकार संरचनाएं होती हैं। तो जो हमारे शिम्पर नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी संरचनाओं के बारे में बताया कि यह दो उपकलाओं से क्या होता है कि घिरा हुआ होता है, इनकी जो संरचनाएं होती हैं। और ये जो होती है नंबर ऑफ जो प्लास्टिड होता है, ये क्या होते हैं कि डिफर होते हैं, मतलब जितने भी लोअर कैटेगरी के पादप होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, जबकि जो उच्च पादप होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, हमारे लवक की संख्या क्या होती है कि उनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। यानी सभी पादपों में क्या होते हैं, अलग अलग पादपों में इसकी संख्या भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लवक की, ठीक है ना, लवक के प्रकार की, लवक के प्रकार, ठीक है ना, लवक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है, तो इनके जो प्रकार हैं, ठीक है ना, रंगों के आधार पर शिम्पर ने इन्हें 3 भागों में बांटा। ठीक है ना, यानी रंगों, ठीक है, रंगों के आधार पर E.W. शिम्पर ने, ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख रहे शिम्पर ने इन्हें, या शिम्पर ने लवक को 3 वर्गों, ठीक है, 3 वर्गों में बांटा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बात करें, ठीक है ना, आवर्णी लवक, सेकेंड
वर्डी लवक, एंड थर्ड हरित लवक। हरित लवक। तो अवर्डी की बात करें, इससे इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वर्डी का क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एंड थर्ड यहाँ पर हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो शिम्पर ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला क्या हमारा अवर्डी लवक, दूसरा वर्डी लवक, तीसरा क्या हरित लवक। इन्हें रंगों के आधार पर शिम्पर ने 3 वर्गों में बांटा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, वर्डी लवक, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको जान देते हैं, ठीक है। तो वर्डी लवक यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ल्यूकस, ठीक है ना। ल्यूकस, ल्यूकस मीन्स होता है वाइट, ठीक है, एंड प्लास्ट, ठीक है। प्लास्ट मीन्स होता है लिविंग। तो ये 2 शब्दों से मिलकर है ल्यूकस और प्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकस मीन्स तो वाइट और प्लास्ट लिविंग। तो यह रंगहीन क्या होते हैं, एक लवक होते हैं जो हमारे पादप के जड़ पत्ती यानी यह भूमिगत जड़। यहाँ पर हम देखें वर्डी लवक। वर्डी लवक मीन्स अगर हम बात करें, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रोमा मीन्स होता है कलर, एंड प्लास्ट, ठीक है ना, लिविंग। तो अगर हम बात करें, क्रोमा मीन्स होता है कलर, जोमा मीन्स प्लास्ट मतलब होता है लिविंग, ठीक है। तो यह हमारे हरे रंग को छोड़ करके बाकी सभी में क्या होते हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे फल हो, चाहे वो कोई भाग हो, उसमें हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें हरित लवक, हरित लवक के बारे में हम जानते हैं, ये हमें क्या करता है, ये लवक हमें हमारे पादप को हरा रंग प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो यह मोस्टली कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यह हमें अधिकतर पादप के पत्तियों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम तीनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ये होता क्या है और इनके कार्य क्या होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड यानी लवक के प्रकार, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने बताया था कि शिम्पर ने इसे रंगों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा हुआ था, ठीक है। तो इसमें पहला था अवर्डी लवक, दूसरा वर्डी लवक और तीसरा हरित लवक, ठीक है ना। तो हम एक एक करके हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं अवर्डी लवक होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अवर्डी लवक को ल्यूकोप्लास्ट यानी यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ल्यूकस और प्लास्ट, ठीक है ना। ल्यूकस मीन्स होता है वाइट, प्लास्ट मीन्स लिविंग, ठीक है ना। यह पौधे के रंगहीन लवक होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। जो पौधों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों जैसे कि अगर ये भूमिगत तनों व जड़ों आदि में पाए जाते हैं, ठीक है, तथा भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कलरलेस होता है, इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे जो भूमिगत हमारे जो तने होते हैं, ठीक है ना, या रूट्स होते हैं, वह उनका कलर इसके विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें इसका जो कलर होता है, कभी कभी इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे जो आलू वगैरह होते हैं, जो कंद होते हैं, इनका कलर कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। यानी उसमें जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने लगता है तो इनका कलर क्या होता है, हरा होने लगता है, ठीक है। तो ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, भूमिगत जड़ व तनों में,
ठीक है ना, देखने को ये मिलते हैं। और वहीं पर क्या करते हैं, अपना भोजन स्टोर करने का काम करते हैं। और किसके किसके रूप में करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे संग्रह करने के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जो भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसके आधार पर ये 3 वर्गों में से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, प्रोटीनोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ठीक है ना, जो प्रोटीनोप्लास्ट है यह प्रोटीन संग्रह करने वाले भाग कौन सा है, बीज। ये क्या होते हैं कि बीज में हमें देखने को मिलते हैं, यानी वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है कि संग्रह होता है। सेकंड है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मंड संग्रह करने वाले भाग। ठीक है ना, जो मंड होता है यानी जो स्टार्च होता है या स्टार्ची भाग होते हैं, यानी बीज और कंद के। ठीक है ना, कंद में क्या होते हैं कि ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट इलायोप्लास्ट यानी वसा का संग्रह करने वाले भाग। ठीक है ना, तो कौन सा है, जो है जो तेलीय भाग होते हैं, यानी बीज में यदि क्या होते हैं, इलायोप्लास्ट में इस प्रकार का लवक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है जो अगला प्रकार है वर्डी लवक। ठीक है ना, तो वर्डी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये 2 प्रकार से या 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी क्रोमा मीन्स होता है कलर, ठीक है, एंड प्लास्ट यानी लिविंग। ठीक है ना, यह पौधों के रंगीन रंगों को छोड़ करके, ठीक है ना, यह हरे रंगों को छोड़ करके अन्य सभी रंगों के लवकों को वर्डी लवक की श्रेणी में क्या किया गया है, रखा गया है। यानी यह केवल हरे रंग को छोड़ करके जितने भी रंगीन भाग होते हैं यह हमारे वर्डी लवक की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये पौधों के रंगीन भागों, जैसे कि अगर हम बात करें ये कौन कौन से रंगीन भाग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो पुष्प होते हैं, कली होती है, फली होती है या फल होता है आदि में ये क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। तो रंगों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ठीक ना, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के क्रोमैटोफोर में। ठीक है ना, तो जो फियोप्लास्ट है यह हमारा जो वर्डी लवक होता है यह हमें भूरा रंग क्या करता है, हमारे वह पुष्प के भाग को क्या करता है, भूरा रंग देने का काम करता है। ठीक है ना, चाहे पुष्प हो, फली हो, चाहे कली हो, उसका क्या करेगा, ये भूरा। जहाँ पे ये हमारा फियोप्लास्ट पाया जाएगा वहाँ पे इसका मतलब है हमारा, ठीक है ना, उसका कलर कैसा होगा, भूरा हो। ठीक है ना, भूरा होगा। तो रोडोप्लास्ट में कैसा कलर देता है, इस प्रकार का जो लवक है वो हमें लाल रंग प्रोवाइड करता है, या हमारे क्या पादपों को क्या करता है, लाल रंग प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के क्रोमैटोफोर। ठीक है ना, ये जो है सल्फर तथा जो बैगनी रंग के जो जीवाणु होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है ना, आप इसको शॉर्ट स्किन के रूप में ले सकते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, जो हमारे पादप को कलर को क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, धन्यवाद।